पाप हमारे द्वारा अनजाने में होते हैं। उन पापों के प्रायश्चित हेतु हमें कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि हम उन उपायों को अपनाते हैं तो जो अनजाने में हमारे द्वारा हुआ है, जिसको हमने चाहा नहीं है या मन से किया नहीं है, स्वतः हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। तो जो पहला उपाय है कि जो घर में भोजन बनाया जाता है, तो भोजन माताएं बनाती हैं, तो सर्वप्रथम प्रातःकाल जो भोजन बना है उसमें से गऊ ग्रास निकालें। यदि गाय के निमित्त हम भोजन निकालते हैं, गाय को रोटी बनाई है तो 2 रोटी गाय माता की अवश्य लें, कुछ सब्जी भी लें, मीठा अवश्य लें और गाय माता को सर्वप्रथम खिलाते हैं। तो यदि हम इस क्रिया को करते हैं, अपनाते हैं, तो अनजाने में जो पाप होते हैं वो क्षय होते हैं। दूसरा, यदि हम भोजन बनाया है, गऊ ग्रास निकाला है, उसके पश्चात यदि अग्नि में आहुति देते हैं, भोजन की अग्नि में भी कुछ प्रसाद रूप में अग्नि को देते हैं, दूध का छींटा लगाते हैं। सुबह जैसे माताएं रसोई की सफाई करती हैं, तो सफाई करने के पश्चात जो भी पहली वस्तु बना रहे हैं तो अग्नि में भी उसको आहुति दें। ऐसा यदि हम करते हैं तब भी ग्रह दोष भी शांत होता है और पाप भी नष्ट होते हैं। तीसरा है, यदि हम मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, यदि घर में 5 सदस्य हैं तो 500 ग्राम आटा, और यदि 10 सदस्य हैं तो समथिंग 1 किलो आटा, उसको भून कर अच्छे से उसमें उसी मात्रा में मीठा मिलाकर यदि चींटियों का भंडारा लगाते हैं, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन यदि चींटियों का हम भंडारा लगाते हैं तो उससे भी हमारे दोष भी समाप्त होते हैं और अनजाने में हुए अपराध भी समाप्त होते हैं। तो चींटियों को हमें अवश्य ही आटा डालना चाहिए। उनको जो पसंद है, मीठा उन्हें पसंद है, वह अवश्य देना चाहिए। चौथी वस्तु है कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है या कोई याचक बनकर आता है, याचक बनकर आया है अर्थात कुछ लेने आया है। वो लेना केवल अर्थ का ही नहीं हो सकता है कुछ सहायता लेने आया हो सकता है कुछ पूछने आया हो, सलाह लेने आया हो। तो जो भी एक याचक बनकर आए, द्वार पर घर में आए, तो हमारे द्वारा उसको सम्मान हो, उसको हम सम्मान दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह आत्मा प्रसन्न होकर हमारे घर से जाती है। तो प्रसन्न होकर जाती है तो अनजाने में हुए पाप का क्षय हो जाता है। और 5वें पर हम देखें कि जो पशु पक्षी, पशु अर्थात गाय माता है, पर पशु की हम माता उसको कहते हैं, पर यदि भोजन निकालते हैं सुबह तो वो सेवा हो जाती है। पर पक्षियों के निमित्त भी हमें कुछ दाना निकालना चाहिए, अनाज अवश्य निकालना चाहिए। जैसे किसी जंगल में बाई चांस हम जाते हैं, कोई मार्ग में पड़ता है, हमें पता है वहाँ बहुत बंदर है, तो बंदर आज शहरों में आते ही क्यों हैं? क्योंकि जहाँ वो उनका निवास स्थान है, वन में, खेत में, वहाँ कोई आहार नहीं मिलता है, तो वह वानर फिर शहरों में आते हैं। तो इस निमित्त यदि हम कहीं जा रहे हैं, हमें मालूम है कि हम अमुक स्थान से होकर जाएंगे, तो वानर के लिए, बंदरों के लिए चने अवश्य लेकर जाएं। कबूतर हम जानते हैं अमुक स्थल पर बहुत कबूतर आते हैं, तो उनको दाना डालें। बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब उसमें हमें अपनी छतों पर जो मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, कसोरा टाइप का आता है बड़ा, तो उसमें जल भरकर अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि गर्मी के मौसम में पक्षियों की बहुत मृत्यु होती है। तो यदि हम इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते हैं, करते हैं, तो जो अनजाने में पाप हो जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका लिए हम सबको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए।
जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न